गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। देखो बेटो, लास्ट क्लास के अंदर हम आपको पढ़ा रहे थे फिनॉल है उसकी एसिडिटी, अर्थात एसिडिटी ऑफ फिनॉल की जो है हम चर्चा कर रहे थे और हमने समझाया था फिनॉल और अल्कोहल की यदि हम एसिडिटी देखें तो फिनॉल है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है अल्कोहल की तुलना में, क्योंकि अल्कोहल के अंदर होता क्या है ROH। अल्कोहल के अंदर जो R ग्रुप है इसका प्लस आई प्रभाव पड़ता है ऑक्सीजन पर, प्लस आई प्रभाव के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जिसके द्वारा ये H+ आयन है आसानी से नहीं दिया जा सकता। जबकि फिनॉल के अंदर यदि हम देखें तो होता यह है कि जो बंद के ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में चले जाते हैं और बेंजीन वाले के साथ, और जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके द्वारा अर्थात ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फिनॉल के अंदर कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनॉल पर कम हो जाती है। तो होता यह है कि इसमें जो है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये आसानी से H+ आयन दे देता है, जिससे कि अल्कोहल हैं वो फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। तो यदि मैं अम्लीयता देखूं तो किसकी ज़्यादा होती है? अम्लीयता होती है फिनॉल की। फिनॉल इज ग्रेटर देन अल्कोहल। फिनॉल इज ग्रेटर देन अल्कोहल होता है एसिडिटी। क्या एसिडिटी है जो फिनॉल की ज़्यादा होती है बजाय कि अल्कोहल के। अगला यदि मैं इसका आयन लूँ, यदि H+ आयन त्याग दें दोनों ही अल्कोहल और फिनॉल, तो बनता क्या है एल्कोक्साइड जो आयन है, और उसका एल्कोक्साइड जो आयन है फिनोक्साइड, यहाँ पर फिनॉल यदि H+ आयन देगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, और फिनोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे कि वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है इसका अम्लीय सामर्थ्य की तुलना का जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था हमारे पास में इसमें लिखेंगे हम, देखिए फिनॉल अणु में प्रोटॉन निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है, जबकि अल्कोहल में से प्रोटॉन निकलने पर प्रोटॉन निकलने के बाद पर को हटा देंगे, यहाँ पर बाद बने हुए एल्कोक्साइड आयन का स्थायीकरण नहीं हो पाता है। देखिए, एक दूसरा कारण ये भी है फिनॉल का अधिक एसिडिटी का, कि यदि फिनॉल है H+ आयन दे देगा तो बनाता है फिनोक्साइड आयन, और वह फिनोक्साइड आयन है अनुनाद द्वारा स्टेबल हो जाता है। अनुनाद द्वारा है जो स्टेबिलिटी है, स्थायीकरण है, गेन कर लेता है, किसके द्वारा? अनुनाद द्वारा। जबकि यदि अल्कोहल में से
एल्कोहल में से यदि मैं एक प्रोटॉन निकाल देता हूँ तो बना हुआ जो आयन है, एल्कोक्साइड आयन है, उसका स्थायीकरण नहीं हो पाता है। जो बना हुआ एल्कोक्साइड है उसका स्थायीकरण नहीं होता है, क्योंकि वो जो है अनुनाद में भाग नहीं ले पाता है। तो देखिए यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन है उसकी जो, देखिए ये तो है, मान लीजिए मेरे पास में अल्कोहल है ना, अल्कोहल है, यदि वो H+ आयन दे, H+ आयन दे यहाँ पर, या फिर मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, देखिए इस प्रकार से भी नेगेटिव और इस पर H+। तो देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये कोई यहाँ पर है रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा, अर्थात ये इसका स्थायीकरण नहीं होता है। कोई इसमें लिखेंगे कोई स्थायीकरण नहीं होता है, इसका कोई स्थायीकरण नहीं होता है। जबकि यदि मैं फिनॉल की बात करूं, क्या फिनॉल की, देखिए C6H5OH, ये है हमारे पास में फिनॉल, और यदि H+ आयन दे देगा तो ये बना देता है C6H5O नेगेटिव। ये क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए फिनॉक्साइड आयन है, यदि इसको मैं खोल के लिखूं तो वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन, साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन है जो, ये करता क्या है? ये रेजोनेंस में चला जाता है इस प्रकार से, और रेजोनेंस में जब ये चला जाता है तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, और ऐसे ही ये पहले इसकी फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। देखिए यदि ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, है ना। अब देखिए ये बंद के इलेक्ट्रॉन फिर इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, ये इधर बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। तो थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होगी इसकी, देखिए, है ना। इस पर डबल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर डबल बॉन्ड, इस पर डबल बॉन्ड। अब फर्दर ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर जाएंगे। तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो जाएगी इसकी, ये डबल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस पर यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार है रेजोनेंस के द्वारा ये नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन का, वो ये क्या, ये वाला नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड का, ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। इधर लिख लेंगे इसको नीचे, है ना, फिनॉक्साइड आयन की, इसी के आगे लिख रहा हूँ, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। उतार लीजिए आसानी से। आसानी से उतार लीजिए। आगे हम देखेंगे इसका एक और जो रीजन है, अगला देखेंगे हम यहाँ पर फिनॉल पर है, जो फिनॉल की एसिडिटी पर जो प्रतिस्थापी हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात किस प्रतिस्थापी का प्रभाव क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे।
अगला टॉपिक है हमारे पास में फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखिए क्या है, फिनोल की अम्लीयता, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखिए फिनोल है, उसकी अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पर हमें जो देखना है। तो देखिएगा होता क्या है, इसमें हमें कई प्रकार के फैक्टर हैं वो यहाँ पर लगते हैं। इस पर अलग अलग ग्रुप यदि मैं जोड़ूँ, यहाँ पर अलग अलग प्रतिस्थापी हैं वो इसको जोड़ूँ तो उसका अलग अलग प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। कुछ ऐसे प्रतिस्थापी होते हैं जो कि अम्लीयता को बढ़ा देते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्रतिस्थापी होते हैं जो कि अम्लीयता को घटाते हैं। यदि इस पर है, यदि कोई मैं प्लस आई प्रभाव वाला समूह जोड़ दूँ फिनोल पर, कौन सा, कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह जोड़ दूँ, ये मान लीजिए मेरे पास में फिनोल है और ये कोई आर ग्रुप है जिसका प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है। प्लस आई प्रभाव का मतलब है इस पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पर बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमें पता है एसिडिटी है वो डिक्रीज होगी। तो देखिएगा इसमें हम पहले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी समूह यदि अनुनाद को बढ़ाता है, क्या करता है, यदि कोई प्रतिस्थापी है किसको बढ़ाए, अनुनाद को बढ़ाता है, तो क्या होता है, फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य है जो बढ़ती है। तो फिनोल की अम्लीयता बढ़ती है। इसके विपरीत यदि प्रतिस्थापी अनुनाद यदि प्रतिस्थापी समूह अनुनाद का विरोध करता है तो अम्लीयता घटती है। तो देखिए यदि कोई प्रतिस्थापी है जो अनुनाद को बढ़ाता है तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। यदि कोई प्रतिस्थापी है जो अनुनाद का विरोध करता है या फिर उसको घटाता है तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है, घट जाती है। तो देखिए अलग अलग प्रतिस्थापी हैं वो अलग अलग काम करेंगे। इसमें पहला मैं प्रतिस्थापी यहाँ पर ले रहा हूँ वो है प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले प्रतिस्थापी। कौन से, वो है पहला नंबर का हमारे पास में प्लस एम प्रभाव डालने
वाले प्रतिस्थापी देखिएगा। प्लस एम प्रभाव जो प्रतिस्थापी डालता है फिनोल पर, उसमें होता क्या है, वो दो प्रभाव दर्शाता है, एक माइनस आई प्रभाव और दूसरा है प्लस आई एम प्रभाव। एक तो माइनस आई और दूसरा है प्लस एम प्रभाव। प्लस एम प्रभाव के द्वारा तो है जो बेंजीन वाले पर फिनोल की जो रिंग है बेंजीन, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जबकि माइनस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। तो ये भी है जो इसमें हम पहले एक लाइन लिखेंगे, देखिए प्लस एम प्रभाव डालने वाला समूह, प्लस एम प्रभाव डालने वाला समूह, प्लस एम प्रभाव डालने वाला समूह माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है? माइनस आई प्रभाव वो दर्शाता है। ऐसे समूह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ऐसे समूह? दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पहला नंबर का है वो है हमारे पास में ए नंबर का, वो है माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम प्रभाव वाले प्रतिस्थापी। देखिएगा, हमारे पास में जो हैलोजन ग्रुप है वो दो प्रकार का प्रभाव दर्शाती है। कौन कौन सा? प्लस एम वे, दूसरा है माइनस आई। लेकिन हैलोजन ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अन्य एलिमेंट से अधिक होने के कारण वह उसका ग्रेटर देन होता है, माइनस आई प्रभाव है उसका ज़्यादा होता है बजाय कि प्लस एम प्रभाव के। अर्थात ये मेजोमेरिक इफेक्ट की बजाय जो नेगेटिव जो आई इफेक्ट है वो ज़्यादा दर्शाती है। क्या? नेगेटिव आई इफेक्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा दर्शाई जाती है। किसके द्वारा? हैलोजन ग्रुप के द्वारा। किस पर? वो दर्शाती है फिनोल पर। देखिएगा, इसमें हम एक लाइन लिखेंगे पहले, अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। देखिए, अम्लीय गुणों में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर माइनस आई प्रभाव है वो मेजर इफेक्ट है बजाय कि प्लस एम प्रभाव के। तो देखिए, माइनस आई प्रभाव है वो बढ़ता है किसके साथ? वो बढ़ता है दूरी के साथ। यदि मैं यहाँ पर लूँ, क्या? यदि मैं लूँ यहाँ पर ऑर्थो क्लोरोफिनोल, देखिए ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पर OH है ना, और ये है ना, माइनस आई इफेक्ट है ऑर्थो मेटा पैरा सभी पोजीशन पर लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है? माइनस आई या प्लस आई है, आई वो कहाँ कहाँ पर लगता है? ऑर्थो मेटा पैरा। और सबसे ज़्यादा लगता कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा लगता है ऑर्थो पर। कहाँ पे? ऑर्थो पर, है ना। यदि मैं इसका बढ़ता हुआ इफेक्ट लूँ तो लगता है कहाँ पर? वो लगता है ऑर्थो पे ज़्यादा, उसके बाद में मेटा पे, उसके बाद में पैरा पे, है ना। तो देखिएगा, अब यहाँ पे यदि मैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई हैलोजन ग्रुप जोड़ दूँ, क्या? हैलोजन ग्रुप जोड़ दूँ तो क्या होता है? एक लाइन ये और लिखेंगे हम यहाँ पर, यह प्रभाव हैलोजन समूह देते हैं। हैलोजन समूह का कोई परमाणु है वो यहाँ पर ये प्रभाव दर्शाता है। और हैलोजन परमाणु को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्लोरीन। यदि मैं इसको ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दूँ, कहाँ पर? ऑर्थो
पोजीशन पर क्लोरीन को जोड़ता हूँ तो इसको ऑर्थो पोजीशन पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव कम होता, प्लस एम प्रभाव कम होता है। तो कौन सा प्रभाव ज़्यादा है? माइनस आई प्रभाव इज ग्रेटर देन प्लस, यहाँ पे प्लस एम प्रभाव के, है ना। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, है ना। तो अब यदि मैं इसको मेटा पोजीशन पर लगा देता हूं तो इसका थोड़ा सा प्रभाव है कम हो जाएगा और एसिडिटी है थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम। अच्छा, इसका माइनस आई इफेक्ट के कारण होता क्या है? बंद के इलेक्ट्रॉन है किधर की ओर चले जाते हैं? बंद के इलेक्ट्रॉन वापस है जो इधर की ओर खींच लिए जाते हैं। ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे हैं, है ना, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट है इस पर ज़्यादा है बेंजीन वाले पर। तो बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम हो जाती है। ऐसे ही देखिए यदि इसका मेटा पोजीशन ले लूं, क्या Cl, ये इधर ये OH ना, तो मैंने बताया था जो माइनस आई प्रभाव है दूरी के साथ साथ क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो ऑर्थो है जो सबसे निकटवर्ती है OH के, उसके बाद मेटा है उसके थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पड़ जाती है, उसके बाद में है इसका ज़्यादा होगा, उसके बाद में पैरा का ज़्यादा होगा। किसका? पैरा का, क्योंकि ये पैरा पोजीशन है इससे और भी ज़्यादा दूर हो जाती है। उसके बाद में सामान्य होता है फिनोल का, है ना, फिनोल का चौथा नंबर भी होता है। ये हो जाती है इसका एसिडिटी का क्रम। उतार लीजिए। यहाँ पर ये और उतार लीजिए, है ना, साइड में। माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा लगता है ऑर्थो पर, उसके बाद में मेटा पर, उसके बाद में पैरा पर, है ना। ये है जो आप उतार लेना। बॉक्स में बंद कर लेना इसको, इस प्रकार से इसको लिख लेना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारे पास में दूसरा जिसमें प्लस एम प्रभाव होगा, वो है हमारे पास में प्लस एम इज ग्रेटर देन प्लस माइनस आई। तो दूसरा है हमारे पास में वो है अगला है हमारे पास में बी नंबर का, वो है हमारे पास में माइनस आई इज लेस देन प्लस एम। जो प्लस एम है वो ज़्यादा होता है बजाय कि माइनस आई के। तो इसमें देखिए ये वाला प्रभाव है, कौन दर्शाते हैं? ये वाला प्रभाव दर्शाता है हमारे पास में एमीन है जो ये प्रभाव यहाँ पर दर्शाएगा। तो देखिएगा क्या दर्शाता है? एमीन ग्रुप है। कौन सा? एमीन समूह ये है प्रभाव देते हैं। इसमें देखिए इसमें होता क्या है, एमीन के बाद में एक और ग्रुप है जिसे हम एसिटिल ग्रुप है, ओ आर है हम कहते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, पहले इसमें लिखेंगे, देखिए NH3 या फिर सॉरी एमीन होगा तो NH2 होगा, क्या NH2O CH3 OCH3 आदि समूह माइनस आई प्रभाव
माइनस आई प्रभाव ऑर्थो स्थिति पर अधिक देता है जबकि प्लस एम प्रभाव पैरा स्थिति पर अधिक देता है। प्लस एम प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा होता है किस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, जबकि माइनस आई प्रभाव है वो तो होता है ऑर्थो पोजीशन पर। और यहाँ पर जो फैक्टर काम करेगा ज़्यादा वो करेगा माइनस आई प्रभाव। जहाँ पर माइनस आई प्रभाव लग रहा है वो कहाँ पर लगता है, ऑर्थो पोजीशन पर। तो माइनस आई प्रभाव के कारण जो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल है वो बढ़ जाती है, प्लस एम प्रभाव के कारण है जो एसिडिटी घटता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आगे लिखेंगे अम्लीय गुण निम्न अम्लीय गुण निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। देखिए मैं यदि फिनॉल पर एमीन ग्रुप जोड़ देता हूँ, किस पर, फिनॉल पर कोई एमीन ग्रुप यदि मैं जोड़ूँ OH यहाँ पर, देखिए हमें पता है ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा प्रभाव काम करता है, एमीन का, वो करता है माइनस आई प्रभाव। कौन सा, माइनस आई प्रभाव NH2। और हमें पता है माइनस आई प्रभाव जब करेगा काम तो कौन सी क्या बढ़ेगी, एसिडिटी है जो बढ़ती है। इसलिए ये वाला जो ऑर्थो पोजीशन है, क्या ऑर्थो पोजीशन है वो सबसे अम्लीय होगा। उसके बाद में मेटा पोजीशन पे है वो ज़्यादा होगा, उसके बाद में होगा मेटा पोजीशन पर। और सबसे कम होता है वो होता है पैरा पोजीशन पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पर बढ़ाता है। यहाँ पे क्या है NH2 और ये है OH। तो ये है सबसे लास्ट में चला जाता है और उसके बाद में बीच में आता है मेटा और सामान्य जो है उसकी बराबर होती है किसकी, मेटा और सामान्य की। ये हमारे पास में सामान्य फिनॉल है ना। तो एसिडिटी का क्रम है वो इस प्रकार से इसका होगा, सबसे ज़्यादा है वो होगी ऑर्था की, उसके बाद में है मेटा, उसके बाद में है पैरा है ना। उसके बाद में किसकी है, पैरा की। और सामान्य है उसकी मध्य में होती है, वो किसके बराबर होती है, मेटा पोजीशन के बराबर।